हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक होगा वो समाकलन का टॉपिक इस तरह के प्रश्न के होंगे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि समाकलन में आपका जो वैल्यू दिया होगा वो सीधा समाकलन का निशान होगा और रूट में कोई ना कोई वैल्यू लिखी होगी। तो इस तरह के समाकलन आपको कैसे हल करना है, इसके क्या क्या रूल, क्या क्या नियम होते हैं, कौन सा फार्मूला लगेगा, ये हम 2-3 वीडियो में इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की। जैसा कि आपका पहला ही प्रश्न है और पहले ही प्रश्न में लिखा है कि अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 7। पहला प्रश्न थोड़ा सा सरल है, इसलिए मैंने सरल प्रश्न को लिया है, जिस कारण आपको पहले इसका मतलब समझा दें कि हमें हल कैसे करना है। तो सबसे पहला काम यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं। आपको लिखना आई बराबर में, यहाँ समाकलन का निशान, यहाँ पे रूट में यक्स का स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में यहाँ पे 7 और यहाँ पे आपका dx हो जाएगा। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे यक्स के साथ में कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, मतलब यक्स हमेशा अकेला पद होना चाहिए। यहाँ पे देखो यक्स के साथ कोई भी पद नहीं है, तो समझ जाओ प्रश्न आपका थोड़ा सा सरल हो गया। अब दूसरे स्टेप में आते हैं। यहाँ पे यक्स के साथ में क्या लिखा है 8, तो आप लिखोगे एक्स के गुणांक का आधा का वर्ग करके, यक्स के गुणांक का आधा का वर्ग करके जोड़ने व घटाने पर ये लाइन तो आपको लिखना ही लिखना है। इस तरह का कोई भी प्रश्न आएगा तो आपको ये लाइन जरूर लिखना है। क्या करेंगे, यहाँ पे यक्स का जो भी गुणांक होगा, तो यक्स का गुणांक क्या है 8 है, तो हम लिखेंगे यक्स के गुणांक का आधा, तो यक्स का गुणांक 8 है, इसका अगर हम आधा करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 4। अब इसका हमें क्या करना है, वर्ग करना है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा 16। इसी 16 को हम यहाँ पर जोड़ भी देंगे और इसी 16 को यहाँ पे घटा भी देंगे, तो आई बराबर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 8x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 7 हो जाएगा, प्लस में 16, माइनस में 16 और यहाँ पे आपका dx हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आई बराबर, यहाँ पे समाकलन का निशान। अब यहाँ से आपको क्या समझना है, जब भी हम जोड़ते हैं और घटाते हैं तो जो वैल्यू को आप जोड़ोगे वो हमेशा जो भी पद आगे लिखा होगा उसी के साथ में आएगा। तो यहाँ पर आगे क्या लिखा है, एक्स की घात 2 माइनस में 8x हो जाएगा, प्लस में इसके साथ में 16 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे 7 और माइनस में यहाँ पे 16, ये दोनों एक साथ में हो जाएंगे। हमने कहा जो वैल्यू आप जोड़ोगे वो जो आगे पद लिखा होगा उसी के साथ में आपको रखना है। अब यहाँ से लेके देखो यहाँ तक एक फार्मूला बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे आई बराबर में, यहाँ पे समाकलन का निशान, यहाँ पे रूट, देखो यहाँ यक्स लिखा है तो यहाँ पर हम यक्स लिखेंगे। यहाँ माइनस और प्लस है, अगर माइनस होगा एक पद, दो पद, तीन पद, तीनों में से कहीं पर भी माइनस है तो आप माइनस लगाओगे। 16 किसका वर्गमूल है, 4 का, तो यहाँ पे 4 और पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस फार्मूले को अगर हम खोल देते हैं तो देखो यक्स का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 चौको 8x, देखो यही वैल्यू तो यहाँ पर लिखी है, तो इसी वैल्यू को हमें इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 16 में से अगर हम 7 घटा देंगे तो 16 में से 7 घट जाएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा और यहाँ पे dx हो जाएगा। यहाँ पे आई बराबर हो जाएगा, यहाँ पे रूट में लिखेंगे x माइनस में 4 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर और यहाँ पे आपका हो जाएगा dx हो जाएगा। अब आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर आपको लिख दे रहे हैं, उसके बाद बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है अगर समाकलन में x का स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर लिखा हो तो फार्मूला हो जाता है x बटे में 2 अंडर रूट में यक्स का स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर माइनस a बटे में 2, यहाँ पे लॉग ब्रैकेट में यक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस में c, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो जो वैल्यू लिखी है x बटे 2 करना है, इसी को फिर से लिख देना है, माइनस a के बटे में 2 लॉग और ये पूरी की पूरी वैल्यू लिख देना है।
अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे आई बराबर हो जाएगा, यक्स की जगह पे क्या लिखा, यक्स माइनस फोर, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस में फोर बटे में टू हो जाएगा। अंडर रूट में, अब देखो अंडर रूट में जब यही वैल्यू लिखी ना, देखो ये पूरा का पूरा वैल्यू लिखा है, तो आपको क्या करना है, जो प्रश्न दिया होगा, तो प्रश्न में क्या दिया था, प्रश्न में दिया था यक्स का स्क्वायर माइनस में यहाँ पे 8x प्लस में यहाँ पे 7, इसी को आपको लिख देना है। इसकी जगह पे आपको प्रश्न को ही लिख देना है। माइनस में ए की जगह पे क्या है, यहाँ पर ए की जगह पे आपका दिया है 3, ठीक है, यहाँ पर आपका होता है ए स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ पे लॉग लिखा है तो यहाँ पे लॉग हो जाएगा। माड में यक्स लिखा है तो यक्स की जगह पे हम यक्स माइनस में 4 लिखेंगे, प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसकी जगह पे पूरा का पूरा प्रश्न ही लिखेंगे। यक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 8x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 7 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे c हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये अगर फार्मूला आपको याद रहेगा तो इसी फार्मूले पे हमने रखा है। यक्स की जगह पे x माइनस फोर बटे में 2, इस पूरे की जगह पे जो प्रश्न दिया रहेगा आपको वही लिखना है। माइनस ए का स्क्वायर तो 9 बटे 2, यहाँ पे लॉग माड में यक्स की जगह पे यक्स माइनस फोर प्लस इस पूरे की जगह पे जो प्रश्न दिया होगा आपको वही प्रश्न लिख देना है, और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है इसमें लिखा है, तो प्रश्न तो हमने लिख दिया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहला काम आपको लिखना है यहाँ पे कि आपके प्रश्न में देखो यहाँ यक्स के साथ कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ एक है। अगर एक है तब तो समझ लो आपका प्रश्न बहुत सरल हो जाएगा। अब आपको क्या कर देना है, सबसे पहला काम आपको यहाँ पे लिखना है कि यक्स के गुणांक का, ठीक है, यक्स के गुणांक का, तो यहाँ लिखेंगे एक्स के गुणांक का आधा का वर्ग करके जोड़ने व घटाने पर ये लाइन आपको लिख देना है। तो यहाँ पे यक्स का गुणांक क्या है, 2, अगर 2 का हम आधा करते हैं तो आ जाएगा 1, 1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं वर्ग करते हैं तो आ जाएगा 1, तो इसी 1 को यहाँ पर जोड़ भी देंगे और घटा भी देंगे। तो यहाँ रूट में हो जाएगा आपका यक्स का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 2x प्लस में यहाँ पे 5 प्लस में 1 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, और यहाँ पे dx हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा i बराबर यहाँ पे रूट हो जाएगा। यहाँ पर हमने कहा जो वैल्यू हम प्लस में लेते हैं वो हमेशा आगे वाले पद के साथ आएगा, तो यक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, और यहाँ पे प्लस 5 माइनस 1 इंटू में dx हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे i बराबर लिखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो फार्मूला बन जाएगा यक्स प्लस में 1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस 5 में से गया 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला किसका बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो फार्मूला क्या होगा, देखो फार्मूला यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। अगर कभी भी एक्स स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर इंटू डी एक्स लिखा हो तो इसे आप लिख सकते हैं यक्स बटे में 2 अंडर रूट में यक्स का स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस का ए स्क्वायर बटे में 2, यहाँ पे लॉग यहाँ पे यक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे लिख देना है। आई बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखो यक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, यक्स प्लस में 1 बटे में 2 हो जाएगा, अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा यक्स का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5 प्लस में ए स्क्वायर की जगह पे कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह पे 2 है, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 बटे में 2 हो जाएगा, यहाँ पे लॉग हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स की जगह पे एक्स प्लस 1 हो जाएगा, प्लस में जब भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा हो तो आप प्रश्न को लिख दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x
प्लस में यहाँ पे 5, ये आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ से हम इसको थोड़ा से सरल करते हैं, तो सरल करेंगे तो आपका हो जाएगा आई बराबर में यहाँ पे यक्स प्लस 1 बटे में 2, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और यहाँ पे प्लस 2 का आधा किए 5 1 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मान उठा के रख देंगे +1/2 रूट में यक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5 प्लस में 2 दूना 4, यहाँ पे 2 लॉग हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 1 हो जाएगा प्लस में रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 2x हो जाएगा प्लस में यहाँ पे 5 और प्लस में आपको c तो ज़रूर लगा देना है और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों के दोनों प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है, देखो लिखा है √3 माइनस में 2x माइनस 2x स्क्वायर। दीर्घ उत्तरी में ये प्रश्न आया है और 8 नंबर में आता है, ठीक है। देखो 2018, 15, 11 में आ भी चुका है। ये प्रश्न बहुत ध्यान से समझना, बहुत बड़ा होने वाला है। देखो सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे जो यक्स के साथ में ये 2 लिखा है ना, ये 2 को सबसे पहला काम हमें हटाना है। हमने कहा था यक्स का वैल्यू हमेशा अकेला होना चाहिए, इसके साथ में कोई भी गुणांक नहीं होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, चलो आई मान लेते हैं। आई बराबर में यहाँ पर लिखेंगे 2 को कॉमन कर लेंगे। अब देखो किसी भी चीज़ को कॉमन करने के लिए चलो पहले हम अंदर ही कॉमन करते हैं। तो यहाँ 2 तो है नहीं, 2 नहीं है तो बटे में 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यक्स आ जाएगा। यहाँ 2 कॉमन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आपका dx हो जाएगा। आई बराबर में ये 2 को अगर बाहर निकालेंगे तो √2 आएगा, क्योंकि रूट में पहले से ही था। और यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 बटे में 2 हो जाएगा, माइनस में यक्स हो जाएगा, माइनस में यक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे dx हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि यक्स के गुणांक का आधा का वर्ग करके जोड़ने व घटाने पर तो यक्स का गुणांक क्या है, 1 है। 1 का आधा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। इसी को हम जोड़ भी देंगे और घटा भी देंगे, तो आई बराबर √2 तो बाहर हो जाएगा। अंडर रूट में आपका हो जाएगा 3/2 माइनस में यक्स स्क्वायर प्लस में 1/4 माइनस में 1/4 और यहाँ पर आपका dx हो जाएगा। आई बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे √2 हो जाएगा। देखो ये प्लस 1/4 है, हमने कहा था जिसको भी हम प्लस करेंगे वो हमेशा जो आगे वैल्यू होगी उसी के साथ में आएगा। तो प्लस में 1/4 हो गया, यहाँ बचा आपका माइनस में यक्स का स्क्वायर और माइनस में 1/4 और ये आपका dx हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आई बराबर में यहाँ √2 हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट बनाएंगे, इसको हल कर लेंगे। देखो यहाँ पे 2 से हम ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ 2 3 6 और बटे में आपका 4 हो जाएगा, प्लस में 1/4 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे यक्स का स्क्वायर माइनस 1/4 और यहाँ पे dx हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आई बराबर हो जाएगा √2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो हर बराबर है, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7/4 हो जाएगा, माइनस यहाँ कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स का स्क्वायर माइनस यक्स है प्लस यक्स हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस में 1/4 हो जाएगा और यहाँ पर आपका dx हो जाएगा। माइनस कॉमन करेंगे, तीनों वैल्यू माइनस में है तो प्लस में हो जाएंगी। यहाँ पे आपका हो जाएगा आई बराबर में यहाँ √2 हो जाएगा। यहाँ 7/4 को हम देखो √7 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 7 किसी का वर्गमूल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे रूट लगाए हैं और 4 को हम बटे में 2 लिख के पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये फार्मूला किसका बन जाएगा, यहाँ पे यक्स पूरी तीनों की तीनों वैल्यू प्लस में है तो प्लस 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 पूरे का होल स्क्वायर और यहाँ पे dx हो जाएगा। यहाँ फार्मूला बनेगा a² माइनस यक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे हम फार्मूला आपको बता दे रहे हैं, अगर a² माइनस में यक्स स्क्वायर लिखा है और यहाँ पे dx लिखा है तो इसका फार्मूला होता है आपका x/2
एक्स बटे में 2 अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस में ए स्क्वायर बटे में 2 साइन इनवर्स यक्स बटे में ए प्लस में यहाँ पे सी। इस फार्मूले पे हम इसको रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आई बराबर में रूट में यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे अब समाकलन यहाँ पर कर रहे हैं तो बड़ा सा ब्रेकर लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, यक्स प्लस 1/2 लिखेंगे, यक्स प्लस 1/2 और पूरे के बटे में 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब भी ये चीज़ लिखा हो ना तो आपको प्रश्न को लिख देना है। तो प्रश्न में क्या हमने पढ़ा था, 3 माइनस में 2x माइनस में 2x का स्क्वायर, हम इसी वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है। यहाँ आपको लिख देना जिससे आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। प्लस में यहाँ ए स्क्वायर एक जगह पे रूट 7/2 लिखा है तो रूट 7/2 पूरे का होल स्क्वायर और बटे में आपको 2 लिखना है। यहाँ पे साइन इनवर्स यक्स की जगह पे यक्स प्लस 1/2 और बटे में ए की जगह पे रूट 7/2 लिखना है। यहाँ ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, प्लस में यहाँ पे सी को लगा देते हैं। यहाँ से थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करते हैं। आई बराबर में यहाँ रूट 2 हो जाएगा, 2 को यक्स में गुणा करेंगे 2x प्लस में 1 हो जाएगा और ये 2 के साथ में नीचे आ जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ रूट में 3 माइनस में यहाँ पे 2x हो जाएगा, माइनस में 2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस रूट 7 का स्क्वायर करेंगे 7 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा और ये 4 नीचे 2 के साथ में गुणा हो जाएगा। यहाँ पे साइन इनवर्स हो जाएगा, 2 को x में गुणा करेंगे 2x हो जाएगा प्लस में 1/2 हो जाएगा और बटे में आपका रूट 7/2 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे आपको सी लगा देना है। इसके बाद देखो ये भी बटे में 2 है, ये भी बटे में 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा। आई बराबर आपका हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2x प्लस में 1 हो जाएगा बटे में 4 हो जाएगा। यहाँ पर 3 माइनस में यहाँ पे 2x माइनस में 2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में यहाँ पे 7 हो जाएगा, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा। यहाँ पे साइन इनवर्स हो जाएगा, ये आपका 2x प्लस में 1 बटे में रूट 7 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे सी हो जाएगा। अब हम इस रूट 2 को अंदर गुणा करना चाहें तो गुणा कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीके यहाँ से रूट 2 को अंदर गुणा करने के लिए। तो सबसे पहला तरीका हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे इस रूट 2 को अंदर जाने से सही हम बाहर इसको कॉमन कर लेते हैं। रूट 2 देखो 4 यहाँ पर भी है, यहाँ अगर हम कॉमन करना चाहें 1/4 तो कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ तो हो जाएगा 2x प्लस में 1 हो जाएगा, यहाँ रूट में 3 माइनस में 2x हो जाएगा, माइनस में 2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में यहाँ पे 7, 4 कॉमन किए तो 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ पे साइन इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस में 1 बटे में रूट 7 हो जाएगा प्लस में सी हो जाएगा। यहाँ देखो रूट 2 ऊपर है तो हम यहाँ पे अगर काटना चाहे तो काट सकते हैं। रूट 2 को हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है। रूट 2 से हम नीचे भी और ऊपर भी गुणा कर देते हैं। तो आई बराबर रूट 2 को रूट 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, नीचे 4 को रूट 2 से गुणा करेंगे 4 रूट 2 हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2x प्लस में 1 हो जाएगा, रूट में 3 माइनस में 2x माइनस में 2x का स्क्वायर प्लस में 7/2, यहाँ पे साइन इनवर्स, यहाँ पे 2x प्लस में 1 बटे में रूट 7 और प्लस में यहाँ पे सी हो जाएगा। यहाँ कॉमन करना चाहें तो हम यहाँ पे कॉमन करके लिख भी सकते हैं, ठीक है। ये 2 दूना 4 तो आई बराबर हो जाएगा 1/2 रूट 2 और यहाँ पर आपका 2x प्लस में 1 रूट में 3 माइनस में 2x माइनस में 2x का स्क्वायर प्लस में 7/2 साइन इनवर्स और यहाँ पे 2x प्लस में 1 बटे में रूट 7 प्लस में यहाँ पे सी। यहाँ तक आपको लिख देना है। देखो ये सवाल कठिन है, मैंने पहले ही कहा था सवाल इंपॉर्टेंट भी है, सवाल कठिन भी है और ये सवाल एक नहीं बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है। अगर इस तरह के प्रश्न आप इग्नोर करेंगे तो पक्का आपका प्रश्न 8 नंबर का जो भी प्रश्न आएगा वो आपका ज़रूर फंस जाएगा। तो आप वहाँ पर पछताने से अच्छा है कि इस सारे सवालों को प्रैक्टिस करके जाओ और ऐसे सवाल कभी भी मिले आपको तो इसी तरीके से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो ये दोनों तीन प्रश्न मैंने बताए, तीनों के तीनों प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी इसी टॉपिक से एक वीडियो हम और लेके आएंगे, उसमें भी लगभग हम 3-4 प्रश्न बताएंगे जिससे ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर
हो जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।